सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर नए फीचर्स को इनेबल किया गया है, जिसकी समरी आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। लगभग 7 से 8 बड़े चेंजेस जो कि जीएसटी पोर्टल में किए गए हैं वो आपको समझना जरूरी है। सबसे पहला चेंज है रजिस्ट्रेशन के अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन में जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद लेट सपोज आपका जो एप्लीकेशन है वो गया है स्टेट ऑफिसर के पास और स्टेट ऑफिसर ने आपकी REG01 जो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है उसे रिजेक्ट कर देते हैं वो किसी भी रीजन से, और उसके बाद आप फिर से एप्लीकेशन लगाएंगे REG01 में, तो पहले क्या होता था वो जरूरी नहीं है कि स्टेट के पास ही जाए, वो स्टेट या फिर सेंटर एज द केस में भी जो पोर्टल करेगा उसके अकॉर्डिंगली चला जाता था। लेकिन अब क्या होगा, जिस ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट किया होगा, आप अगर दोबारा उसको अप्लाई करते हैं तो वो जो री एप्लीकेशन है वो सेम अथॉरिटी के पास जाएगी जिसने रिजेक्ट किया है, क्योंकि किस कारण से रिजेक्ट हुआ था अगर वो किसी और अथॉरिटी के पास चली जा रही है तो वहां पर नंबर जो है वो इशू कर दिया जा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज जो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर किया गया है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां बताया गया है न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ऑफ द एप्लीकेंट्स हुज प्रीवियस एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन वाज आइदर रिजेक्टेड बाय द टैक्स ऑफिसर और हुज जीएसटी नंबर वाज कैंसल्ड, चाहे आपने नया नंबर लिया हो या फिर आपका नंबर जो है कैंसिल हुआ है, will now be assigned to the respective authority of the state or center who have earlier rejected the same। यानी कि जिसने रिजेक्शन किया है उसी के पास न्यू एप्लीकेशन जो है वो जाएगा, दूसरे वाले के पास वो एप्लीकेशन नहीं जाएगा। तो ये काफी बड़ा अपडेट जो है रजिस्ट्रेशन के लिए आ चुका है। आधार ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड फॉर पर्संस और एप्लीकेंट अप्लाइंग फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन थ्रू MCA पोर्टल। अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं और कंपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वहां पर आप आधार ऑप्शन जो है वो इनेबल कर दिया गया है फॉर द पर्पस ऑफ ऑथेंटिकेशन। ये दूसरा चेंज है जो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर आया है। तीसरा है डिसेबलिंग एंटरिंग आधार नंबर बाय द टैक्स पेयर और एप्लीकेंट्स इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन भरते हैं REG01 तो उसके अंदर जो डिटेल्स मांगी जाती हैं, परमानेंट डिटेल्स ऑफ द ऑथोराइज सिग्नेटरी, वहां पर आधार नंबर डालने वाला जो ऑप्शन है अब उसे डिसेबल कर दिया गया है, वहां पर उसको डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन का टैब जो है वो सेपरेटली दिया गया है। सिलेक्शन ऑफ कोर बिजनेस एक्टिविटी बाय द एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स। आप सभी को पता होगा मार्च के महीने में एक नया विंडो जो है वो ओपन कर दिया गया है जिसमें आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपका जो बिजनेस है जिसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है उसका प्रिंसिपल नेचर क्या है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग है, क्या वो होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है या सर्विसेज प्रोवाइडर है, या फिर आपने अगर रिटेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स के अलावा कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है तो अकॉर्डिंगली आपको वहां पर अपना कोर बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो सिलेक्ट करना है। ये 4 रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड चेंजेस जो हैं वो जीएसटी पोर्टल के अंदर कर दिए गए हैं। ये जितने भी चेंजेस हैं ये फरवरी महीने के अंदर भी आए थे जिसको हमने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है। अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन नहीं सब्सक्राइब कराई है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और हमारी जो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कोर्सेज हैं उसको भी परचेज कर सकते हैं। अपील फाइलिंग कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल कर दिए गए हैं। अब रिटर्न से रिलेटेड जो चेंजेस है उसमें सबसे पहला चेंज है कि रीसेट बटन जो GSTR1 है और IFF है उसमें दे दिया गया है। ये रीसेट बटन क्या है, इसको किस तरीके से यूज करना है, इसकी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो तो ऊपर आई बटन में लिंक उसका मिल जाएगा। इस रीसेट बटन को यूज करके आपने अगर कोई इनवॉइसेस सेव कर दिया है गलती से तो आप उसे वहां से डिलीट कर सकते हैं।
इसके बाद जो हमारा जीएसटीआर 5 और 5A है, इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं जो कि OIDAR से रिलेटेड है। इसके बाद आता है रिफंड का। रिफंड में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है, वो क्या है कि फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन इन RFD 01 बाय एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस विथ पेमेंट ऑफ टैक्स इन केसेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस की वजह से जो रिफंड एप्लीकेशन है RFD 01 का एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में, उसको अब यहां पर चेंज किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है। ऑडिट से रिलेटेड एक टूल जो है उसको इनेबल किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ऑडिट का सिलेक्शन जब होगा आपके डिपार्टमेंटल ऑडिट का, तो आपके पास नोटिस जो है एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर्स वाले सेक्शन में दिखेगा। आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं, जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वहां मांगे गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए। जो भी आप जवाब देंगे उस जवाब को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हुए आपका ऑडिट जो है ADT 2 के अंदर डिपार्टमेंट ऑडिट रिपोर्ट आपको भेज देगा, और उसके बेसिस पे फिर आपको फर्दर जो प्रोसीडिंग्स हैं, चाहे आप उसका पेमेंट कीजिए या आपको अगर ऑर्डर के अगेंस्ट अपील जाना है तो वो भी आप जा सकते हैं। अब लास्ट जो चेंज है वो है हमारे पास फ्रंट ऑफिस से रिलेटेड, जिसमें स्टेटस ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन और eKYC वेरिफिकेशन ऑफ अ जीएसटी इन सर्च टैक्स पेयर। जब आप किसी भी जीएसटी नंबर को सर्च करेंगे तो वहां बता देगा कि वो जो पर्टिकुलर जीएसटी नंबर है, क्या उसने अपना आधार ऑथेंटिकेशन किया है या नहीं। अगर किया होगा तो वहां यस हो जाएगा, अदरवाइज यहां नो लिखा रहेगा। चेंज इन द लेबल एंड फंक्शनैलिटी ऑफ HSN सर्विस क्लासिफिकेशन कोड। यहां पर अब आप देखेंगे तो जो HSN और SAC कोड है, जो HSN कोड की फंक्शनैलिटी है उसके अंदर अब चेंज कर दिया गया है। चेंज किया हुआ है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं सर्विसेज टैब में जाकर के। यहां पर आप देखेंगे यूजर सर्विसेज, तो यहां पर आपको मिलेगा सर्च HSN कोड। यहां पर आप देखेंगे तो HSN कोड जब आप सर्च करेंगे तो किस तरीके से डिटेल्स जो है वो दिखा दिया जा रहा है। यहां पर आप देखेंगे चैप्टर 27 के अंदर यहां पर दिखाया गया है मिनरल फ्यूल्स, HSN कोड है 2701, 6 डिजिट क्या है और रिलेटेड HSN कोड का 8 डिजिट्स क्या है, वो सारी चीजें यहां पर आपको डिटेल्ड में दिखा दी जा रही हैं। तो आप इस पे क्लिक करके फर्दर डिटेल्स जो है वो भी ले सकते हैं। तो ये काफी बड़े चेंजेस जो हैं जीएसटी पोर्टल के अंदर कर दिए गए हैं, जिसके लिए आपको ये चीजें समझना बेहद जरूरी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।